बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स एंड ग्रुप 4 एलिमेंट्स, उनका इंट्रोडक्शन और जो अकरेंस है बोरेक्स, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स, उसको आज हमने इस लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन डिस्कस करना है। तो जो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ। ग्रुप थर्ड को हम बोरान फैमिली भी कहते हैं और ग्रुप 4 को हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं। तो ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप थर्ड के जो हैं ये मेंबर्स हैं। अगर इनके हम अटामिक नंबर को देखें तो जो बोरान है इनका अटामिक नंबर 5 है, एल्यूमिनियम 13, गैलियम जो है वो 31 है और इंडियम जो है वो 49 है और जो थेलियम है 81 है। अगर हम इनके गैप्स निकालें, बोरान और एल्यूमिनियम का में 8 का गैप है और जो हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम है उसमें 18 का गैप है और हमारे पास गैलियम और इंडियम में भी 18 का गैप है और जो इंडियम और थेलियम में गैप है 32 का गैप है। इस तरह भी आप अटामिक नंबर उनके आप वो याद कर सकते हैं। आप फर्स्ट मेंबर का अटामिक नंबर जो है वो जो बोरान है उसको याद करें, फिर 8 का गैप दें, फिर 18 एंड 32 का गैप से आप फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आप याद कर सकते हैं। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं। तो जो बोरान है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो दूसरे जो उसके मेंबर्स हैं उस ग्रुप के उनसे डिफरेंट हैं। तो द स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज मेक बोरान नॉन मेटल। तो ये जो बोरान है उसका साइज़ जो सबसे स्मॉल है, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उसका जो करेक्टर है वो नॉन मेटालिक है। वाइल ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेटल्स, बाकी सारे मेटल्स हैं। द एब्रप्ट इंक्रीज इन द मेटालिक करेक्टर फ्रॉम बोरान टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएट विद द इंक्रीज साइज ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो ये जो चेंज आ रही है, बोरान नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम इज अ प्योर मेटल, ये जो डिफरेंस है उसको साइज डिफरेंस की वजह से है। तो इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर इन दिस ग्रुप। तो इंक्रीज जो आता है साइज के अंदर वो ज़्यादा रेगुलर ट्रेंड से नहीं आता। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन हैवियर मेंबर्स विच आर हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। तो जो इसके लोअर मेंबर्स हैं उनके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत कम है, क्योंकि उनके अंदर वो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड डिक्रीजेस डाउन इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम बट विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे होते हैं तो जो मोस्टली जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी वजह साइज में इंक्रीज है। जितना साइज में इंक्रीज आएगा तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी वीक होगी और जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं बॉन्डिंग या अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो जितनी अट्रैक्शन वीक होगी तो आपके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो उतने लो होंगे। The first ionization energy decreases down in the group due to increased size of atom. The first ionization potential ionization energy value increased from aluminium to gallium due to the poor shielding effect of d electrons. तो एल्यूमिनियम टू गैलियम इंक्रीज होती है, उसकी वजह शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों इन्वर्स होते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एबनॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम इंडियम टू थेलियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 14f इलेक्ट्रॉन। बाय पुअर शील्डिंग इफेक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज इंक्रीज। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वो कम होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। जिस तरह ये हमारे पास थेलियम है तो यहाँ पे जब f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो एफ का जो शील्डिंग जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की वो बढ़ जाती है वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करना उतना डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है डाउन द ग्रुप। अगर हम डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो है कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो वो कम हो गए, उसकी वजह वो उनका साइज में इजाफा और वीक अट्रैक्शंस। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ट्रेंड से चलेंगे और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखेंगे तो डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा डाउन द ग्रुप क्योंकि शेल्स में इजाफा होगा, साइज बढ़ेगा।
तो ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आने का रेडियस जो होगा उसमें भी इजाफा ही होगा, क्योंकि शेल्स में इजाफा हो रहा है, साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती है, तो वो डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अकरेंस ऑफ द बोरान, बोरान को अगर हम देखें तो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप थर्ड का बोरान है, इसको इसलिए वजह से हम इसको बोरान फैमिली कहते हैं कि जो अकरेंस है बोरान इज़ नॉट अबंडेंट एलिमेंट, ये ज़्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है। इट्स अकर इन ट्रेसेस इन मोस्ट सॉइल्स के अंदर, ये सॉइल्स के अंदर ट्रेसेस अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। इट्स हैज़ बीन फाउंड टू बी एसेंशियल इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द मैनी प्लांट्स। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसकी थोड़ी सी अमाउंट भी एनएफ बहुत ज़रूरी होती है, एसेंशियल है। द बोरान इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो बोरान ऑक्सीजन के साथ कंबाइन फॉर्म में ऑक्सीबोरेट आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोरान अकर्स प्रिंसिपली एज द साल्ट्स ऑफ वेरी पॉलीबोरिक एसिड, तो पॉलीबोरिक एसिड्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसके मिनरल्स को देखें, जो सोर्सेज हैं बोरान के, हमारे पास बोरेक्स है, टिंकल इसको हम भी कह सकते हैं, कोलमानाइट, आर्थोबोरिक एसिड, इनके जो फार्मूलाज हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। The other elements of third group, gallium, indium and thallium, are relatively rare हैं, are obtained by the byproduct during the processing of other metals। तो जब हम मेटल्स की मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करते हैं, उनको हम निकालते हैं ओर्स से या उससे निकालते हैं, चट्टानों से निकाल लेते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान ये जो गैलियम है, इंडियम थेलियम, ये हमें एज अ बाय प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बोरेक्स, बोरेक्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? तो बोरेक्स जो हमारे पास है इसको फर्स्ट वन हम सोडा ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। तो फॉर्मली बोरेक्स वाज मैन्युफैक्चरिंग बाय ट्रीटिंग अ हार्ड सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड विद द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश। तो ये सोडा ऐश के साथ इसका हम रिएक्शन करवा देंगे अगर बोरिक एसिड का, तो हमें बोरेक्स मिल सकता है, साथ में वाटर मालिक्यूल तो CO2 भी बन सकता है। तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जिस तरह आप कास्टिक सोडा, सोडा ऐश हो गया, पोटाश सोडा हो गया, तो इसके फार्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए। तो ये हमारे नाम पर लग लिखा हुआ है सोडा ऐश, तो ये सोडा ऐश होता है सोडियम कार्बोनेट्स। कास्टिक सोडा होता है NaOH। तो उसके बाद हमारे पास जो पोटाश सोडा होता है वो होता है KOH। कोलमानाइट, द नोवाडेस बोरेक्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्शियम बोरेट। Finely powdered colemanite is boiled with sodium carbonate solution. When calcium carbonate precipitate out and mixture of borax and sodium metaborate is formed. जब हम कोलमानाइट का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है, ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अलग हो जाता है, तो हमें मिलता है बोरेक्स। बोरेक्स को हम अलग कर लेते हैं सोल्यूशन से और सोडियम मेटाबोरेट को रहने देते हैं। The clear solution from the top is taken off and is then allowed to crystallize। हम बोरेक्स वाला जो सोल्यूशन वो अलग कर लेंगे, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे। When crystals of borax separate out, जब क्रिस्टल्स अलग हो जाएंगे, to get more borax, क्रिस्टल्स हो गए अलग, बाकी जो मदर लिकोर होगा उसके अंदर पड़ा होगा सोडियम मेटाबोरेट, उस मदर लिकोर में से हम CO2 को पास करेंगे। तो सोडियम मेटाबोरेट इज डिकम्पोज इनटू बोरेक्स, वो बोरेक्स के अंदर टूटना स्टार्ट हो जाएगा, विच सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्रिस्टल, जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आप उसको अलग कर लेंगे। दैट इज बोरेक्स, दैट इज सोडा ऐश, वो सोडा ऐश हमें दोबारा मिल जाएगा। तो फ्रॉम द टिंकल्स, अगर हम टिंकल से देखें दी द बोरेक्स में आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द टिंकल। तो टिंकल का फार्मूला होता है सोडियम टेट्राबोरेट हो गया हमारे पास, देखा हाइड्रेट बाय ट्रीटिंग टिंकल विद वाटर एंड सब्सिक्वेंटली इवेपोरेटिंग द क्लियर सोल्यूशन व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स सेपरेट आउट। तो टिंकल का हम सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, इवेपोरेशन करवाते हैं, क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं बोरेक्स की, बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज स्पारिंगली सॉल्युबल इन वेरी लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दें, पानी गर्म कर दें, उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 सेल्सियस, अगर हम 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं 10 सेल्सियस के ऊपर, उसके अंदर 3 ग्राम बोरेक्स डिजॉल्व हो सकता है। अगर हम उसी 100 ग्राम का टेम्परेचर 10 से 100 कर देते हैं तो बोरेक्स के 99.3 ग्राम डिजॉल्व हो जाते हैं। इट मीन्स बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
सोलबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। मतलब जो सोलबिलिटी है बोरेक्स की वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है इन द वाटर। अगर वाटर इसको हम डिजोल्व करेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सोलबिलिटी कम हो जाएगी। इफ़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स बी अलाउड टू क्रिस्टलाइज अबव, अगर हम उसका सोल्यूशन हमने बना लिया वाटर के अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को अगर हम क्रिस्टलाइज करते हैं अबव 62 सेल्सियस, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हम क्रिस्टलाइज करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल्स बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे, उसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम वहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट इफ़ द टेम्परेचर इज बिलो 62 सेल्सियस, अगर 62 से कम होगा देन डेकाहाइड्रेट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम टेट्राब्रोमाइड या डेकाहाइड्रेट आर फॉर्म्ड, तो फिर डेकाहाइड्रेट क्रिस्टल्स उसके बनेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।